बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ले जी, जिस ट्विस्ट का इंतज़ार था वर्ल्ड कप को एक्साइटिंग बनाने के लिए, वो आज आ गया है। और न्यूज़ीलैंड को एक करारी हार का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका ने 190 रन से आज न्यूज़ीलैंड को हराया। ये तो कार्ड पे था कि शायद साउथ अफ्रीका आज न्यूज़ीलैंड को हरा दे, बट इतनी कन्विंसिंगली न्यूज़ीलैंड को बीट करेगा बाय 190 रन्स, ये तो खैर किसी ने नहीं सोचा था। So it's a surprising victory for South Africa by this much big margin। और ये सरप्राइज बाकी टीमों के लिए भी इसमें काफ़ी चीज़ें थी, जैसे जिसमें पाकिस्तान एक टीम है जिसको एक लाइट नज़र आ रही है टनल के एंड के ऊपर। इस पे बात करेंगे आगे जाके कि उनके क्या चांसेस हैं। बट कमिंग बैक टू दिस मैच, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, आज मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड ने बहुत ब्लंडर किए हैं। सबसे बड़ा ब्लंडर तो उनका ये था कि टॉस जीत के आप एक ऐसी टीम को बैटिंग करवा रहे हैं जिसने एक मैच के अंदर 427 किया, एक के अंदर 399 किया है, एक के अंदर 380 समथिंग किया है। और आज उन्होंने फिर जो है वो जनाब 300 और 357 कर दिया आज उन्होंने। और दो दफ़ा ये सेकंड बैट किया है इन्होंने। एक मैच हारे हैं ये नेदरलैंड से, जिसमें ये चेस कर रहे थे 243 इन 43 ओवर्स, ये नहीं कर सके उसमें चेस। और दूसरा मैच ये एक विकेट से जीते हैं पाकिस्तान से, जिसमें ये 270 चेस कर रहे थे। और पाकिस्तान गॉट बिट अनलकी कि वो एक एलबीडब्ल्यू नहीं दिया गया, जिसकी वजह से फिर एनीवे वो क्रिकेट है। बट दे मैनेज टू विन बाय 1 विकेट। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कितने वनरेबल हैं जब ये बैटिंग सेकंड करते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। जब पहले बैटिंग करते हैं तो इनका एक मेथड है बैट करने का कि इन्होंने जी ये सोचा हुआ है कि हम 20-25 ओवर लेंगे और वनडे क्रिकेट खेलेंगे। उसके बाद फिर हम अपने आप को T20 क्रिकेट में कन्वर्ट करेंगे फॉर अनदर 10-15 ओवर्स। और फिर जो लास्ट के 10 ओवर्स हैं वो फिर T10 की तरह खेलते हैं, जिसमें आई मीन एक एक मैच में तो उन्होंने 150 रन कर दिए थे आखिरी 10 ओवर में। आज भी उन्होंने 119 रन स्कोर किए आखिरी 10 ओवर्स में। तो जो टॉम लेथम है, उनका ये डिसीजन कि टॉस जीत के साउथ अफ्रीका को खुद ही दावत दे देना कि आए जी आप बैटिंग करें, फिर उन्होंने जो उनकी फंटी लगाई है वो आप सब ने देखा है। आई मीन शुरू में पिच जो है इतनी फ्लोइंग नहीं थी बैटिंग के लिए, थ्रू द लाइन शॉट नहीं लग रहे थे, जिसकी वजह से क्विंटन डिकॉक ने और वेंडर डूसन ने टाइम लिया। शुरू में जब डिकॉक से हिट्स नहीं लग रही थी तो बवूमा ने अपना किरदार अदा किया, उसने कोई 24 किया, 28 पे आउट हो गया। बहरहाल वेंडर डूसन ने और क्विंटन डिकॉक ने एक अच्छी पार्टनरशिप की, 200 प्लस रन की। ये सेकंड पार्टनरशिप है उनकी इन दिस वर्ल्ड कप। सो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म सेट किया, उसमें फिर न्यूजीलैंड ने भी उनकी मदद की। कुछ कैचेज़ आज न्यूजीलैंड ने छोड़े जो कि न्यूजीलैंड से एफिलेट नहीं किए जाते, बट आज उनका बुरा दिन था जी, उन्होंने कैचेज़ भी छोड़े। उसको फिर पूरी तरह कैपिटलाइज किया। क्विंटन डिकॉक ने जो ऑलरेडी 3 सेंचुरियाँ लगा चुका है, आज उसने चौथी सेंचुरी भी अपनी कंप्लीट की। ज़बरदस्त फॉर्म के अंदर है जी। और पहले ये ऐलान करके आया, इज़ जस्ट 30 ईयर्स ओल्ड आई थिंक, एंड ऐलान करके आया हुआ कि मैं ये मेरा आखिरी टूर्नामेंट है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर ऐसा प्लेयर पाकिस्तान के पास हो तो कभी ऐसे बंदे को रिटायर होने ना दें जो वर्ल्ड कप के अंदर 4 सेंचुरियाँ लगा दे। एनी हाउ वेस्टर्न कंट्रीज़ पर ऐसे ही खेलते क्रिकेट। तो उसकी आज शानदार चौथी सेंचुरी। फिर वेंडरडूसन की भी एक सेकंड सेंचुरी इस वर्ल्ड कप के अंदर, उसने भी 133 रन स्कोर किए। जहाँ पे उसको स्ट्राइक करना था उसने किया, एंड के ऊपर आके उसने तेज़ी से खेला, 5 छक्के लगाए। आज साउथ अफ्रीकन इनिंग में 15 छक्के लगे हैं जनाब। और ये इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि इस वर्ल्ड कप के अंदर बल्कि किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो सिक्सेस लगाए हैं किसी टीम ने, वो इंग्लैंड थी लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीता था इंग्लैंड में, 75 आई थिंक। इस दफ़ा इन्होंने 83 सिक्सेस अब तक वो लगा चुके हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर, एंड स्टिल काउंटिंग, क्योंकि अभी इनके 3 मैच तो कम अज़ कम हैं। अगर ये फाइनल में तक चले जाएँ तो फिर 4 हो जाएंगे। बहरहाल फिर न्यूजीलैंड की बैड लक जी, उनकी इंजरीज़ की लिस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। केन विलियमसन जो पहली बार बैठे हुए हैं, लोकी फर्गसन भी इंजरी की वजह से ये मैच नहीं खेल सके। और फिर उनको आज एक बड़ा धचका पहुंचा जब मैट हेनरी जो हैं वो हैमस्ट्रिंग के बाइस वो भी बाहर हो गए।
5 ओवर करवाने के बाद उनके उनका गैप पूरा करने के लिए फिर जिमी नेशम को बॉलिंग करवाई गई, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव साबित हुए। 5 ओवर्स के अंदर ऑलमोस्ट 69 रन उन्होंने दे दिए आज। लेकिन साउथ अफ्रीका ने एक प्लानिंग की हुई थी ज़बरदस्त तरीके से इनके अगेंस्ट। उनको पता था कि इनके दो ही बॉलर हैं इनके पास इस वक्त, या तो बोल्ट हैं और दूसरे हैं सेंटनर। और सेंटनर जिस तरह की फॉर्म में इस वर्ल्ड कप के अंदर बड़े तंग किया उन्होंने हर टीम को, लेकिन उन्होंने प्लान आउट किया था कि इस बंदे को हमने विकेट नहीं देनी, और वही हुआ, उन्होंने उसको विकेट नहीं दी। एंड दे जस्ट प्लेड ऑन हिज ओवर्स, इवन के लास्ट ओवर्स में भी वो बॉल करने आया जब मिलर खेल रहा था, बट उन्होंने उसको अटैक नहीं किया। दे जस्ट सी हिम थ्रू के हम इसके ओवर्स गुजार लें। उसके बाद उनको पता था अपनी एबिलिटी के ऊपर हम स्ट्राइक करेंगे, जो कि उन्होंने किया। बाद में नीशम को उन्होंने अच्छा लूटा, फिर उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को भी ठीक ठाक मार मारी आज। रविंद्रा से 2 ओवर करवाए गए, और बाकी बोल्ट ने अच्छी बॉलिंग की। बट न्यूजीलैंड की जो इंजरीज की वजह से वो इस वक्त उनको 11 प्लेयर जो हैं उनके खिलाने उनके लिए मुश्किल हुए हैं। तो ऐसे लगता है काइल जेमिसन को वो कॉल करेंगे न्यूजीलैंड से, क्योंकि उनके पास मेरे ख्याल 16 प्लेयर ही वो लेके आए हुए हैं साथ, जिसमें से 5 तो इंजर्ड बैठे हुए हैं, सो 11 ही हैं। तो लेट्स सी, देखें अब अगले मैच में वो किस तरह टीम को उतारते हैं। बट जब इतना बड़ा स्कोर आप बोर्ड पे लगा देते हैं, और जैसे साउथ अफ्रीकन की बॉलिंग है उसके अंदर येंसन है जी, ज़बरदस्त बॉल कर रहा है। इज़ 6 फुट 7, और जब वो बॉल फेंकता है ऊपर से उसको बाउंस पे मिलता है, कैरी मिलता है। उसने दूसरे ओवर में कॉनवे को आउट किया, और बड़ी विकेट जो उसने ली रविंद्रा की, बाउंस पे उसने थर्ड मैन के ऊपर कैच हुआ रविंद्रा। वहाँ से जो है न्यूजीलैंड की कमर टूटी, और फिर साथ में ही आई मीन कोटजी आया, उसने यंग को आउट किया, 33 किया यंग ने। महाराज को लेके आए हैं जब, तो उसने मिचेल को निकाल दिया 24 पे। तो 4 खिलाड़ी जब 67 पे 4 आउट थे न्यूजीलैंड के, और टॉम लेथम बैटिंग करने आए हैं जब, तो ब्राबाडा ने उनको भी चलता किया। तो 5 आउट, 7 ही 6 7, और एक पता ही नहीं लगा जी, 110 फॉर 8 थे, एंड देन 133 फॉर 9। और मैट हेनरी को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए, क्योंकि रन रेट जो है वो बड़ा क्रूशल था। तो ग्लेन फिलिप ने उसके साथ मिलकर कोई 30-33 रन की पार्टनरशिप की है, और स्कोर को 167 पे ले गए बिफोर दैट कि ग्लेन फिलिप जो है ही गॉट आउट। सो महाराज 4 विकटें ले गए जी, 3 विकटें येंसन ले गए, 2 विकटें कोटजी ले गए। सो कंप्लीट परफॉर्मेंस फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। और साउथ अफ्रीका दे आर इन द सेमीफाइनल्स, श्योर शॉट है। बस अब ये देखना है कि ये कौन सी पोजीशन, इधर साउथ अफ्रीका 1 पे जाता है या इंडिया 1 पे जाता है, ये डिसाइड करेगा जो इनका मैच होगा 5 तारीख को। बट तीसरी स्पॉट जो है उस पे मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत फेवरेट है, वो चला जाएगा तीसरी स्पॉट पे। चौथी स्पॉट का जो है वो मसला पड़ा हुआ है, जिनमें न्यूजीलैंड जो है क्रूज कर रहा था। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि न्यूजीलैंड बैठा तो हुआ है 8 पॉइंट्स के ऊपर 4 मैच खेल के, लेकिन उसने जो भी मैच खेले हैं वो हल्की टीमों से खेले हैं, मासवाए कि इंग्लैंड के। वो इस वर्ल्ड कप में आपको पता ही है जो इंग्लैंड का हाल हुआ है। सो वो इंजॉय कर रहे थे, बट जब उनके मैचेस बड़े आने शुरू हुए हैं इंडिया से, क्रिकेट वो अच्छी खेल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हारे वो ज़रूर हैं, पाकिस्तान से बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं न्यूजीलैंड वाले। इंडिया से जो भी मैच आ रहे हैं वो लड़के हारे, और जो ऑस्ट्रेलिया से मैच आ रहे हैं, बैड लक, आई मीन 5 रन से मैच आ रहे हैं, बट चेजिंग 388 इज़ नॉट अ जोक। लेकिन आज वो बिल्कुल डिमोरलाइज हुए हैं, 190 रन की शिकस्त। तो अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड जो है ना इस लूजिंग स्टीम बेसिकली इन दिस वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप के अंदर बेसिकली मोमेंटम ही एक चीज़ होता है। आप पहले से हारते 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 एकदम आप जीतना स्टार्ट करते हैं, तो आपको एक मोमेंटम मिलता है, तो आप आगे सेमीफाइनल फाइनल तक चले जाते हैं, और कोई टीमें वहाँ से आगे आके जीत भी जाती हैं। हमारे पास इसकी मिसाल है, 92 पाकिस्तान जीता था, 99 में ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे किया था, नीचे से आई थी और वो फिर वर्ल्ड कप ले गई थी। सो न्यूजीलैंड जो है वो अपनी स्टीम लूज़ कर रहा है गलत टाइम के ऊपर। और दूसरी तरफ से पाकिस्तान के पास इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी जो आज साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को प्रोवाइड की है जीत के। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी पाकिस्तान को हार के। सो इस दफ़ा उन्होंने जीत के प्रोवाइड की है, और जो 190 रन्स की उनकी फतह है उससे आज न्यूजीलैंड का रन रेट जो है वो भी कंसिडरेबली नीचे आया है।
एंड नाउ दे आर ऑन 0.48 और पाकिस्तान है 0.02। तो इतना ज़्यादा फ़र्क इनके दोनों के रन रेट में नहीं है। अब पाकिस्तान की डेस्टिनी जो है वो उनके हाथ में है। दे हैव टू विन बोथ ऑफ देयर गेम्स। रन रेट तो बाद में आएगी, रन रेट की बात। तो पहले तो वन गेम एट अ टाइम लेना चाहिए। पाकिस्तान का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छा है और जब पाकिस्तान को स्निफ मिलती है, मैं समझता हूँ कि वो फिर जो है वो काम पूरा करते हैं, अपना छोड़ते नहीं हैं। अब पाकिस्तान के लिए भी मुअम्मा है जी। पाकिस्तान के जो मिडल ओवर्स के प्रॉब्लम्स हैं बॉलिंग के अंदर, वो सब के सामने यहाँ हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स हैं ही नहीं जो कि मिडल ओवर्स के अंदर गेम को कंट्रोल करके दें, कैप्टन को विकटें लेके दें, स्कोर रोक के दें। ऐसे स्पिनर्स हमारे पास नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सिलेक्शन है वो इस तरह की ही नहीं गई कि कोई स्पिनर, एक स्पिनर गया हुआ है जो कि रिजर्व में बैठा हुआ है, जिसको ला नहीं सकते अनलेस और अनटिल कोई इंजर्ड ना हो जाए। सो मेरे हिसाब से तो जो पाकिस्तान की टीम बनती है, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान को उसामा या नवाज़ के साथ जाना चाहिए इस मैच के अंदर। अगर इनको एक चांस मिला है, दे शुड अवेल दिस चांस प्रॉपरली और अपना 100% दें। अगर तो ये अगर कोई बंदा इंजर्ड है, जैसे उसामा के हाथ पे गेंद लगी थी, तो अगर तो वो रिप्लेसमेंट ले सकते हैं टेक्निकल कमेटीज़ या आईसीसी की, तो इब्रार को इनको टीम में लाना चाहिए। तब तो इब्रार जब 15 में आएगा तो अल्टीमेटली इवेंचुअली वो टीम में ज़रूर खेलेगा। तो फिर उसके साथ 3 फास्ट बॉलर आप इब्रार को खिला सकते हैं साथ में एज अ चौथा स्पेशलिस्ट बॉलर, और फिर पांचवा बॉलर जो है आप उसमें शदाब है आपके पास और साथ में इफ्तिखार है, वो मिल के पाँचवा आपको एक कुशन देते हैं। पाँचवें बॉलर का छठा बॉलर भी आप कह सकते हैं साथ में। लेकिन अगर इब्रार नहीं आता तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको स्पिनर से चांस नहीं लेना चाहिए। यू शुड गो फॉर योर फास्ट बॉलर्स, जैसे साउथ अफ्रीका कर रहा है। तो पाकिस्तान को हसन अली को खिलाना चाहिए। हसन अली, शाहीन, हारिस और वसीम, ये 4 आपके पास फास्ट बॉलर आप खिलाएं। साथ में शदाब और इफ्तिखार, ये पाँचवें बॉलर का किरदार अदा करें। साउथ भी में आम रोल कर लेते हैं, वो भी बॉल कर सकता है। बाकी बैटिंग जो है वो हमारी वही रहेगी। फ़खर ने अच्छा परफॉर्म किया पिछले मैच के अंदर, तो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के पास है कि पाकिस्तान ने एक अच्छा मैच जीता है। इधर के जो बांग्लादेश है वो बिल्कुल ही लेटे हुए हैं और पहली टीम बनी है, वर्ल्ड कप से आउट हुई है। लेकिन पाकिस्तान को प्रूव करना पड़ेगा पॉइंट। और जितनी इन लड़कों की हुई है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह बाबर आजम को लेके तनकीद की गई है, उसके मैसेज को पब्लिक किया गया टीवी के ऊपर, जो ज़का अशरफ ने बोंगियाँ मारी हैं, जो पीसीबी ने प्रेस रिलीज़ इशू करके इस टीम का बेड़ा गर्क किया है, तो इन लड़कों के पास एक अच्छा मौका है कि इस वक्त ये अच्छा जवाब दे सकते हैं। जितने भी इनके क्रिटिक्स हैं उनके मुंह बंद कर सकते हैं और पीसीबी को भी एक शटअप कॉल दे सकते हैं। बट इनकी डेस्टिनी जो इनके हाथ में है। एक बैड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए कि बेंगलोर में उस दिन बारिश है। 75% इस वक्त तो शो कर रहा है, बट जैसे जैसे दिन पास आएंगे तो एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाएगी कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। बट आई थिंक मैच होगा और पाकिस्तान को ये मैच ऑल आउट जाना चाहिए जी, नथिंग टू लूज़, और जीतना चाहिए। क्योंकि जो श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच है उसके अंदर बारिश के चांसेस और भी ज़्यादा हैं। तो अगर पाकिस्तान अपना ये मैच जीतता है और अगला मैच अगर वॉश आउट हो जाता है, कुदरत का निज़ाम अगर चलता है, तो और पाकिस्तान अपना इंग्लैंड को हराता है, तो दे कुड एंड अप इन दी सेमीफाइनल्स। और जब एक टीम सेमीफाइनल में चली जाती है, सो देन फिर इट्स ऑल लक गेम कि उस दिन टीम कौन सी टीम अच्छा खेलती है, कौन टॉस जीतती है, कंडीशंस कैसी होती हैं। सो वो देन इट कम्स टू ऑल ऑल ऑन योर लक। सो यही कहेंगे, बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान। बीइंग अ पाकिस्तानी हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, अच्छा करे। इंडिया में गया हुआ खेलने के लिए, ऑलरेडी इस टीम की काफ़ी जो है वो बैंड बच चुकी है। सो थोड़ी सी प्राइड है, अगर वो बचाएं, अपने 2 मैच जीतें, क्वालिफिकेशन को साइड पे रखें अगर तो। क्योंकि एक एडवांटेज इनके पास ये भी है कि न्यूजीलैंड जो है वो अपना आखिरी मैच 9 को खेल रहा है श्रीलंका से, और ये खेल रहे हैं 11 को। तो इनके पास अगर ये न्यूजीलैंड को हरा देते हैं तो इनके पास एक क्लियर पिक्चर होगी अगेंस्ट इंग्लैंड कि इन्होंने क्या करना है। अगर इंग्लैंड को इनको हराना तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर हराना तो कैसे हराना है, कितने ओवर्स में अगर चेज़ कर रहे हैं तो कितने ओवर्स में चेज़ करेंगे तो ये क्वालिफाई करेंगे। अगर ये बॉलिंग कर रहे हैं
तो कब तक उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे। सो ये बट इट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाता तो ये वर्ल्ड कप बिट बोरिंग हो जाना था टिल सेमीफाइनल्स, क्योंकि फिर सबको पता था कि ये भाई ये 4 टीमें हैं। अभी एक टीम का जो है वो मसला पड़ा हुआ है। और हाँ, एक और चीज़, अफ़गानिस्तान जो है वो भी पीछे से आ रहा है। वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एक और गेम का मार्जिन है, उसके उनके पास 3 गेम्स हैं। और उनका जो अगला मैच है कल नेदरलैंड्स के साथ है। उनकी करंट फॉर्म देखते हुए ये कहा जा रहा है कि वो नेदरलैंड को बीट कर देंगे, बट नेदरलैंड इज़ नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर अफगानिस्तान। जिस तरह की डिसिप्लिन क्रिकेट उन्होंने खेली है, अ, मुश्किल मैच होने वाला है अफ़गानिस्तान के लिए। बट प्रोबेबिलिटी देखें आप, अगर आप अफ़गानिस्तान को जिताते भी हैं तो फिर अफ़गानिस्तान के आगे 2 बड़े मुश्किल मैच हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। इनमें से एक को तो गिराना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया को तो मुश्किल लगता है मुझे, हाँ साउथ अफ्रीका को वो गिरा सकते हैं अगर साउथ अफ्रीका को दूसरी बैटिंग करवाएं तो। तो इस सूरत में अफ़गानिस्तान भी 10 पे पहुंच जाएगा। और पाकिस्तान अपने अगर 2 मैच जीता है, पाकिस्तान भी 10 पे जाएगा। और अगर न्यूजीलैंड जो है अपना श्रीलंका को हराता है तो वो भी 10 पे जाएगा। तो इन तीनों टीम्स का जो है वो एक टाई पड़ेगा 10 के ऊपर, और फिर बात आएगी रन रेट के ऊपर। तो इस वक्त जो सिचुएशन है, पाकिस्तान को न्यूजीलैंड को एटलीस्ट 83 रन से हराना है, या 35 ओवर्स के अंदर रन अपना जो है टारगेट कंप्लीट करना है टू जस्ट गो पास द न्यूजीलैंड रन रेट। तो इस सूरत में पाकिस्तान के अच्छे चांसेस हैं। तो नेक्स्ट वीक जो है इस गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। 4 का मैच जो है बड़ा डू एंड डाई है, और वो सेमीफाइनल की स्पोर्ट को काफ़ी हद तक वाजे कर देगा। तो ये था जी अब तक का राउंड अप। तो इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।